जी सर। यहाँ पर बेसिकली आज हम लोग देखेंगे बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन्स में आपके पास तो क्या क्या केसेज आते हैं, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अगर आपके पास एक बेसिकली बॉल है ऑफ मास m1 और रेडियस r और एक दूसरा बॉल है ऑफ मास m2 और रेडियस r। पहला बॉल का स्पीड आपके पास दिया हुआ है बेसिकली u1 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा बॉल का भी स्पीड आपके पास है बेसिकली u2 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। और ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आपके पास बेसिकली दिया हुआ है स्मॉल r, राइट। तो ऑब्लिक कोलिजन्स में सर ये है ना कि दोनों का लाइन ऑफ मोशन जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है। तो लाइन ऑफ मोशन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल यहाँ पे है बेसिकली तो क्या एंगल है? तो लाइन ऑफ मोशन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल है थीटा, और साइन थीटा बराबर है आपके पास r/2r। लाइन ऑफ मोशन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल है थीटा, और साइन थीटा बराबर है आपके पास r/2r है, राइट सर, इज इट ट्रू? ये चीज आप समझ गए क्या? r/2r है, राइट। तो अब यहाँ पर एक सबसे पहला इक्वेशन हम लोग मतलब लिखते हैं बेसिकली, वो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग बेसिकली ई का इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बेसिकली ई का इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल, राइट सर, इज इट ट्रू? हम लोग सर सबसे पहले लिखते हैं बेसिकली ई का इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपके पास क्या है? v2 माइनस v1, और बाई कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो आपके पास क्या है? e1 cos थीटा और प्लस u2 cos थीटा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिकली ई का इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल, राइट। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन है वो क्या है आपके पास बेसिकली? तो v2 माइनस v1, ठीक है। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास बेसिकली तो वेलोसिटी ऑफ दी आपके पास अप्रोच क्या है? e1 cos थीटा और प्लस आपके पास u2 cos थीटा। तो e इज इक्वल टू आपके पास आ गया है v2 माइनस v1, और बाई है आपके पास u1 cos थीटा और प्लस है आपके पास u2 cos थीटा। e बराबर आपके पास है v2 माइनस v1, और बाई है आपके पास u1 cos थीटा और प्लस है आपके पास u2 cos थीटा, राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप अगर ध्यान देंगे ना तो ये पूरे सिस्टम पर, ये दोनों बॉल के सिस्टम पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ये दोनों बॉल को अगर एक सिस्टम मानिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली तो ये पूरे तो सिस्टम पर तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में, ठीक है सर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये दोनों बॉल को एक सिस्टम मानिएगा ना सर, तो कॉमन नॉर्मल के मतलब कि अलोंग बेसिकली तो ये पूरा बेसिकली तो सिस्टम पर, ये दोनों बॉल के सिस्टम पर कोई भी मतलब कि एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली तो मोमेंटम जो मतलब लगाएंगे ना तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा, और माइनस आ जाएगा m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा, और बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली m1 इंटू v1 और प्लस आ जाएगा m2 इंटू v2। हमारे पास क्या आएगा? m1 e1 इंटू cos थीटा माइनस m2 u2 इंटू cos थीटा। हमारे पास क्या आएगा? m1 e1 इंटू cos थीटा और माइनस m2 u2 इंटू cos थीटा, और बराबर आ जाएगा बेसिकली m1 v1 और प्लस m2 v2। हमारे पास क्या आएगा? m1 e1 cos थीटा माइनस m2 u2 cos थीटा और बराबर m1 v1 और प्लस m2 v2। हमारे पास क्या आएगा? m1 e1 इंटू cos थीटा माइनस m2 u2 इंटू cos थीटा और बराबर आएगा हमारे पास m1 v1 और प्लस m2 v2, ठीक है। क्योंकि अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो ये दोनों बॉल को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो पूरे तो सिस्टम पर, दोनों बॉल्स के सिस्टम पर बेसिकली तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके तो dt टाइम में, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो लीनियर मोमेंटम जब कन्वर्सन लगाएंगे तो m1 e1 इंटू cos थीटा माइनस m2 u2 इंटू cos थीटा और बराबर है आपके पास m1 v1 और प्लस है आपके पास m2 v2, बराबर है आपके पास m1 v1 और प्लस है आपके पास m2 v2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन टेंजेंट के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में, राइट। अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी मतलब कि इंडिविजुअल तो बॉडीज तो पर भी तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन टेंजेंट के मतलब के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके तो dt टाइम में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान देंगे
कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन टेंजेंट के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो आपके पास बेसिकली तो क्या होगा, तो वेलोसिटीज अनचेंज्ड रहेंगे। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है सर। तो अब अगर आप देखिएगा तो बिफोर कोलिजन तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग का E1 sin थीटा और U2 sin थीटा, और आफ्टर कोलिजन भी देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी वही रहेगा E1 sin थीटा और U2 sin थीटा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो बिफोर कोलिजन आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग का E1 sin थीटा और बेसिकली U2 sin थीटा, और आफ्टर कोलिजन भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वही रहेगा E1 sin थीटा और U2 sin थीटा ही रहेगा, राइट। और कॉमन नॉर्मल के मतलब कि अलोंग अगर आप देखिएगा तो बिफोर कोलिजन आपके पास था E1 इंटू कॉस थीटा और U2 इंटू था आपके पास कॉस थीटा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखिएगा तो बिफोर कोलिजन आपके पास था E1 cos थीटा और U2 cos थीटा, और आफ्टर कोलिजन आपके पास है V1 V2। कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखिएगा तो बिफोर कोलिजन आपके पास था E1 cos थीटा और U2 cos थीटा, और कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली आपके पास आफ्टर कोलिजन क्या है, तो V1 और V2 है, राइट। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये बॉडी का नेट स्पीड अगर आपको बताना है बेसिकली तो क्या है आफ्टर कोलिजन, तो वो रिजल्टेंट है V1 और E1 sin थीटा का। तो अंडर रूट ऑफ द E1 स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा और प्लस है आपके पास तो V1 स्क्वायर। वैसे ही अगर कोई आपसे बोल दे कि ये वाले बॉडी का स्पीड क्या है बेसिकली, तो फाइनल स्पीड क्या है आफ्टर कोलिजन, तो वो आपके पास रिजल्टेंट है V2 और U2 sin थीटा का। तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द U2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा V2 स्क्वायर। तो ऐसे आप मतलब कि आपको चीजों को एनालाइज करना है, राइट सर। इज इट ट्रू? आगे बढ़े।